जब वर्णाश्रम व्यवस्था की बात की तो वर्तमान परिप्रेक्ष्य में अधिकतर वक्ता और लोग जो समाज के आधुनिक विद्वान हैं वो वर्णाश्रम की व्यवस्था को कर्मणा मानते हैं। एक श्लोक को उदाहरण के रूप में प्रस्तुत करते हैं कि जन्मनः जायते शूद्र संस्कारात् द्विजोच्यते, इसको कहते हैं। दूसरा श्लोक कहते हैं श्रीमद् भगवद गीता में भगवान ने स्वयं कहा है चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागश, चारों वर्णों को मैंने उत्पन्न किया है गुण कर्म के विभाग से। तो लोग कहते हैं कि जो जैसा कर्म करेगा उसकी जाति वही बन जाती है, बल्कि अरे ये बात सामान्य लोग बस नहीं, बड़े बड़े विद्वान भी मंच से कहते हैं कि जो जाति और वर्ण की व्यवस्था है वो कर्मणा है, जन्मना नहीं है। लेकिन वस्तुतः जो शास्त्रोक्त पद्धति है, हमारे सनातन में जो मूल शास्त्रों की बात है और उसको निर्देशित किया है शास्त्रों ने, वह जन्मना ही जाति को माना है, कर्मणा नहीं है। कहते हैं तुम तो जैसा कर्म करोगे उसी प्रकार बन जाओगे, ये एक साधारण बात है। लेकिन भगवत पाद शंकराचार्य भगवान कहते हैं पुरी वाले महाराज जी कि यदि हम एक कर्मणा माने तो व्यक्ति दिन में एक व्यक्ति कितने काम करता है। कभी कभी वो भोजन भी बना लेता है, तो क्या वो रसोइया हो गया। कभी कभी झाड़ू भी लगा लेता है, अपने घर की सफाई भी कर लेता है। तो एक दिन में उसकी तो कई जातियां बदल जाएंगी। अगर कर्म के आधार पर जाति मनाएं तो दिन में तो कई जातियां बदल जाएंगी उसकी, क्योंकि वो कई कर्म करता है। हमारे यहाँ पूर्व जन्म की अवधारणा के ऊपर बात की जाती है, क्योंकि सनातनी पूर्व जन्म की बात करते हैं। वही श्रीमद् भागवत में श्री सुखदेव भगवान कहते हैं कि अंत में, जन्म के अंत में जो आपकी मति होगी वही अगला जन्म मिलेगा। जो इस जन्म में आप कर्म करोगे और उस कर्मों से जुड़ करके जो आपकी प्रारब्ध बनेगा, उसमें अंत में जो आपकी प्रवृत्ति होगी अगला जन्म आपको उसी का मिल जाएगा। एक नहीं कई ऐसे उदाहरण हैं श्रीमद् भागवत में।